हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फार्मूला टैब। कौन सा फार्मूला टैब? है ना। ये इतना हम लोग पढ़ लिए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। अब हमारा कौन सा है? फार्मूला टैब। तो इसको अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मूला टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है ना। सबसे पहला हमारा क्या है? फंक्शन लाइब्रेरी। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे 400 फार्मूला है, तो इसको हमको कवर करना एक वीडियो हम नहीं कर सकते। कम से कम हमको 4-5 वीडियो लगेंगे तो भी कवर नहीं कर सकते। तो इसमें आपको देखना है जो भी है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आपको इस हमको फार्मूला को क्लिक क्लिक कर क्लिक करके आपको प्रैक्टिकल करना है। सम का फार्मूला है ना, सम एवरेज कैसे निकालते हैं, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमा, ये सब कैसे निकालते हैं, आपको सेलेक्ट करके ओनली क्लिक करके आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो इसको ये कवर करने का बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा? डिफाइंड नेम। कौन सा? डिफाइंड नेम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइंड नेम्स में क्या होता है? तो सबसे पहला कौन सा है? डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हमारे ये हर एक सेल का क्या होता है? नेम होता है। क्या होता है? नेम। जैसे देखिए, मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इसका क्या नेम होता है, इसका क्या लोकेशन होता है? तो इसका नेम क्या हो सकता है? जैसे ये देखिए, ये जिस पे मैंने क्लिक किया है वो किस कॉलम में है? किस कॉलम में? आई में है। और किस रो में है? 3 में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि इसका नेम क्या है? I3। क्या नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है? क्या नाम है? I3। तो हर एक सेल का नेम होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, है ना, ये क्या है? राम। क्या है? राम। राम का इतना है, श्याम का इतना है, मोहन कितना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे एक सेल का तो नाम आपको पता है, मुझे इस रेंज को नाम देना है। क्या देना? इस पूरे रेंज को। तो मैंने क्या किया, इस पूरे रेंज को क्या किया? सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया डिफाइन में। है ना। यहाँ राम है, राम को मैंने कर दिया, ये देखिए, इसको रामदेव दे दिया। अब इसको अच्छे समझना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिफाइंड नेम में गया, इसको कर दिया श्यामदेव दे दिया। ओके किया, श्यामदेव। इसको गया, क्लिक किया, इसको भी सेलेक्ट किया और इसको क्या दे दिया? मोहन नाम। है ना। मैं अभी 3 ही देता हूँ, टाइम ज्यादा जाएगा, तो मैंने 3 नाम दे दिया। तो जैसे देखिए, मुझे इन मोहन का क्या चाहिए? मोहन जो उसका मोहन मैंने लोकेशन दिया, नेम दिया, है ना। मुझे एग्जाम्पल के मोहन का क्या चाहिए? टोटल चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने इक्वल किया, सिंपल क्या करना है? मोहन। देखिए, ये देखिए, मोहन जैसे क्लिक करता हूँ, है ना। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, या से यू एम करते हैं, सब कोष्टक ओपन, है ना, मोहन है ही, और कोष्टक बंद करते हैं, उसका देखिए पूरा सामान गया। ये किसका है? मोहन का। आप इस पे क्लिक करेंगे, इसका लोकेशन भी देखना है, देखिए मोहन का पूरा सिलेक्ट हुआ। तो आई होप समझ में आया। ये होता है ना। अगर मुझे यहाँ से राम का चाहिए तो मैंने यहाँ क्लिक किया और ओनली सिंपल क्या करना है? राम क्लिक कर देना, ओके किए, राम का आ गया टोटल। ये होता है डिफाइन नेम। तो समझ में आया ये डिफाइन नेम? आई होप समझ में आ गया होगा। डिफाइन नेम समझ में आया, है ना। आप यहाँ देख भी सकते हैं कितने कलेक्ट किए हैं, है ना, बहुत सारे सेलेक्ट है। उसको आप ऐसे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। मैंने किया डिलीट। तो समझ में आया, है ना। अब देखिए, बहुत सारे नाम देखे। अब यहाँ जैसे अभी आपको देना है, फिर से इसको दे दीजिए डिफाइन नेम, है ना, राम। मैं 2 ही देता हूँ, आप इसको ज्यादा भी दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डिफाइन नेम है ना, मैंने दिया। देखिए, अगर आपको देखना हो डिफाइन नेम में कितने मैंने नेम दिए, तो यहाँ दिखाई भी देगा। देखिए, 2 दिए, राम और श्याम। क्या दिया? राम और श्याम। इसको क्लोज करते हैं। अभी हम समझते हैं यूज इन फार्मूला क्या होता है। यूज इन फार्मूला का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मुझे किसका चाहिए, अब मैंने 2 की किया, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। राम का टोटल निकालना, मैंने राम को किया क्लिक, है ना। देखिए, राम को क्लिक, है ना। मैंने क्या किया? राम को, अगर आपको पूरा टोटल निकालना है तो यहाँ से गए, राम को क्लिक किए, है ना। अब यहाँ आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। और सॉरी, इधर गया, मैंने किया राम पे क्लिक, है ना। अब यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे यू एम सम, कोष्टक ओपन, कोष्टक क्लोज, इंटर, डायरेक्ट राम का आ गया। तो यहाँ यूज फार्मूला से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया। अब देखिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को समझने के लिए हम पहले, सबसे पहले इसको क्या करते हैं? डिलीट करते हैं, है ना। मैंने किया सेलेक्ट, कर दिया डिलीट।
इसको करते हैं क्लोज। अब क्या लिखा, क्रिएट ऑफ सिलेक्शन, क्रिएट ऑफ सिलेक्शन को समझ लेके देखिए इसका मतलब क्या होता है, अच्छे समझना है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको टॉप रो चाहिए था, है ना, जैसे मुझे टॉप रो में चाहिए टोटल। अगर आपको लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में भी दे सकते हैं, बॉटम में चाहिए तो बॉटम की तरफ दे सकते हैं कि मेरा जो सम आए या काउंट करे या सम करे एवरेज करे कुछ भी करे तो किधर से करे, टॉप से करे। टॉप नेम देना है टॉप दे दीजिए, लेफ्ट देना है लेफ्ट दे दीजिए, बॉटम देना है बॉटम दीजिए, राइट देना है तो राइट। जैसे मैं क्या दे लेता हूँ, टॉप। मैंने इधर किया टॉप, कर दिया ओके, है ना। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे चाहिए प्रिया, है ना, क्या कि प्रिया का टोटल चाहिए, मैंने लिखा सब कोष्टक ओपन, है ना, कोष्टक ओपन, PRIYA प्रिया किया। सॉरी लगता है अप्लाई नहीं हुआ, है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सेलेक्ट करता हूँ, है ना? आपको देने के पहले पहले इसको सेलेक्ट भी कर लेना है ना, इसमें की जाने के बाद सिलेक्शन पेन में टॉप रो है, इसको किया ओके। अब क्या हुआ, अप्लाई हो गया। अब देखिए श्याम, मान लीजिए जैसे अप्लाई किया श्याम का आ गया, है ना। आपको फिर से निकालना है, सीधा कीजिए इक्वल SUM कोष्टक ओपन, सीधा लिखिए PRI, आ गया। ये देखिए प्रिया आ गया, उसको कीजिए, देखिए उसका प्रिया का टोटल आ गया। तो समझ में आया, ये होता है डिफाइंड नेम। क्या होता है, डिफाइंड नेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है, डिफाइंड नेम। अब क्या होता है, फॉर्मूला ऑडिटिंग, है ना। ऑडिट का मतलब क्या होता है, चेक करना। ऑडिट का मतलब क्या होता है ना, बोलते हैं ना आज वो ऑडिट करने आ रहा है, मतलब चेक करने आ रहा है। अगर मुझे किसी का एरर चेक करना है, फॉर्मूला चेक करना है तो ये वही होता है फॉर्मूला ऑडिट, है। क्या होता है, फॉर्मूला ऑडिट। अब जैसे देखिए मैं इधर अच्छे से समझिएगा, मैं पहले इसको क्या निकाल लेता हूँ, टोटल निकाल लेता हूँ, है ना। मैंने किया टोटल आ गया, सबका टोटल कर देते हैं। अब देखिए जैसे क्या लिखा है, ट्रेस, क्या लिखा है, ट्रेस प्रेसिडेंट। क्या लिखा है, ट्रेस प्रेसिडेंट, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल आया है ये कितने नंबरों को, मतलब कितने से डिपेंड है। ये जो आया है कितने को टोटल किया है, कितने से डिपेंड है। तो जैसे मैं इसको करूंगा इसके, ये देखिए ये इतने सेल पे डिपेंड है। अब देखिए ये इतने सेल को जोड़ते हुए यार इतने पे ये क्या है, डिपेंड है। क्या है, डिपेंड। तो समझ में आ गया, ये होता है बात, दिखाता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर गया, है ना, सम करता हूँ, है ना, और इसको क्या कर लेता हूँ। अब देखिए मुझे इसको देखना है कि ये कितने पे डिपेंड है, ऐसे के लिए ये देखिए ये दिखा रहा है कि ये कितने पे डिपेंड है। जैसे आपको टोटल कहीं दूसरी जगह है, आपको देखना है कि ये टोटल है किसका, किस पे डिपेंड है। तो किस पे डिपेंड है, पूरा प्रिया कॉलम पे डिपेंड है, किस पे, प्रिया कॉलम पे डिपेंड है। तो आई होप समझ में आया आपको, ये समझ में आ गया होगा, है ना। किस पे डिपेंड है, प्रिया कॉलम पे। आपको रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव, ये रोज रिमूव करना हो तो आप रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए ये तो मेरा ये है। अब मुझे देखना हो कि 5,000 जो है किस पे, किस टोटल पे ऐड होता है ना, किस टोटल पे ऐड होता है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस पे आता है, किस पे, इतने पे क्या है, ये टोटल है। तो समझ में आया, ये इस पे भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है। देखो दो एरोज आ गए, तो किस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। तो समझ में आया, ये तो रिमूव करना तो आपसे रिमूव भी कर सकते हो, है ना। अगर आपको देखना है सो फार्मूला, ये इस पे जो ये लिखा है 36 36 000 ये इसमें कौन से फार्मूला यूज हुए। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये इसमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया किस कौन सा, सब टोटल लगा है ना, सब टोटल मतलब सब लगा हुआ है। समझ में आया ना, कि किस कौन सा फार्मूला है। अनशो करना है तो इसको अनशो भी कर दीजिए, है ना। इरर, कुछ इरर चेकिंग करना हो, कुछ भी गलत होगा तो आप इस पे जैसे ही टाइप करेंगे आपको इरर दिखाई देगा, इधर इरर है क्या है ना। तो आप इरर भी दे। इवैल्यूट फार्मूला का मतलब क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, इवैल्यूट फार्मूला, है ना। सेम वही है, इसमें आप जैसे इस पे क्लिक किए इवैल्यूट फार्मूला में आपको दिखाएगा कौन सा फार्मूला आपने इवैल्यूट किया है ना, कौन सा फार्मूला लगा है, देखिए, है ना। क्या लिखा है, सम और प्रिया, मैंने ये फार्मूला लगाया है तो ये क्या हुआ, ये दिखाई दे रहा है, ये इवैल्यूट फार्मूला के द्वारा आपको दिखाई देगा। तो समझ में आ गया। अब समझते हैं वॉच विंडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, फार्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वॉच विंडो। बाकी सब ऐसे ही है, तो अब इसको अच्छे से समझना है, वॉच विंडो। जैसे देखिए, है ना,
ये मेरा बहुत बड़ा डाटा है, क्या है, बहुत बड़ा डाटा। जैसे मैं अटेंडेंस शीट बनाता हूँ 150 एम्प्लॉय का, है ना, कितने लोग एम्प्लॉय को 150। तो जैसे मैंने इसको क्या किया, इसका कर लेता टोटल निकाल दो, कितना टोटल, मैंने क्या किया टोटल निकाल लेता हूँ, है ना, कर दिया टोटल। अब जैसे देखिए, मुझे एग्जाम्पल के लिए ये इसका जो सुमित है इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो मुझे बार बार टोटल की देखने की आवश्यकता पड़ेगी कि टोटल कितना हुआ, कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, है ना। तो मुझे बार बार देखने की आवश्यकता पड़ी थी, इसमें तो मैं क्या कर लेता हूँ, वॉच विंडो में गया, है ना, वॉच विंडो में गया, और मुझे क्या देखना हो, एक सेल देखना, क्या देखना, सेल, क्या देखना, सेल। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एड वॉच में जाया, एड वॉच, और मैं कर लेता हूँ, ये देखिए वो सिलेक्ट है ही, और मैं कर देता हूँ एड, कर देता हूँ क्या, एड। अब देखिए टोटल दिखाई दे रहा है ना, अब ये आपकी स्क्रीन अलग से ही दिखाई दे रही है ना। अगर आप, एक मिनट, है ना, अब देखिए वॉच विंडो किधर आ गया, इधर आ गया, है ना। अब आप यहाँ कुछ भी एडिटिंग करेंगे, कुछ भी, है ना, जैसे मैं कह लेता हूँ, मैंने यहाँ किया कुछ भी एडिटिंग करना है, जैसे मैंने किया यहाँ ऊपर, मुझे क्या करना है, इधर मैंने किया, इसमें किया, इसमें कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो आपको दिखा वॉल्यूम दिखाई देगा, जैसे मैं करता हूँ क्या, देखिए वॉल्यूम दिख रहा है। तो आपको बार बार टोटल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्या चल पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, बार बार आपको टोटल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने किया एड विंडो और उसको कर लिया। अगर आपको और कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हो, है ना। तो ये होता है वॉच विंडो का उपयोग, ये क्या होता है, वॉच विंडो का, है ना, इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो समझ में आया ये क्या होता है, वॉच विंडो। यहाँ से आप क्लोज भी इसको कर सकते हैं। तो समझ में आया क्या हो, वॉच विंडो। अब देख समझते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन, क्या समझते हैं, कैलकुलेशन ऑप्शन होता क्या है ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसका टोटल निकालता हूँ, जैसे क्या कहता है टोटल। अब इसमें कैलकुलेशन ऑप्शन में तीन है, ऑटोमेटिक, आपको सब पता ही है, हम कुछ भी काम करते हैं तो ऑटोमेटिक पे अप्लाई होता ही है, किस पे, ऑटोमेटिक पे अप्लाई होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सम निकाला, है ना, इसको कर दिया टोटल। अब देखिए ये जैसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक टोटल आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेटिक, ये सब के टोटल आ रहे हैं, है ना। अब जैसे मैं इसे कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके मैनुअल में क्लिक कर दूंगा, अब मैं इसको करता हूँ, क्या करता हूँ, डिलीट। अब मैं यहाँ निकालता हूँ क्या, सम, इसको मैंने किया सम। अब देखिए ये तो आ गया, लेकिन एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने उसमें मैनुअल में क्लिक किया। अब जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो सब में वही वही संख्या आएगी, वही अंक आएगा, दिखाई दे रहा है, सेम ही अंक आए, क्यों, क्योंकि मैं जाके इसमें कैलकुलेशन ऑप्शन में किस पे क्लिक किया हूँ, मैनुअल में, किस पे क्लिक किया हूँ, मैनुअल में। तो मैनुअल में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, वो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं आता, नहीं आता, है ना। अब जैसे मैंने ऑटोमेटिक कर दूंगा, ये देखिए पूरे आ गए कि नहीं आ गए, जैसे मैंने किस में ऑटोमेटिक में क्लिक किया, आ गए। तो आई होप आपको समझ में आया, तो समझ में आ गया ना। अब देखिए ये पार्सल का मतलब, इसमें क्लिक करने के बाद आप कहीं भी काम कर सकते हो, लेकिन डेटा टाइप पे काम नहीं कर सकते। डेटा टाइप है ये, है ना, इस पे पार्सल पे क्लिक करने पर आप डेटा टाइप पे काम नहीं कर सकते, और कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप पे काम नहीं कर सकते, है ना। डेटा टाइप का उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको डेटा टाइप का उपयोग भी एक बता देता हूँ थोड़ा सा, है। तो आप उसका उपयोग करने के बाद डेटा टाइप पे ही उपयोग, डेटा टाइप पे ही हर जगह काम कर सकते हो, लेकिन डेटा टाइप पे काम नहीं कर सकते, ये होता है उस ऑप्शन का पार्शियल का मतलब, है ना। तो डेटा टाइप, हम डेटा टाइप में पढ़ेंगे अभी ज्यादा। डेटा टाइप बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। अब देखिए कैलकुलेट नाउ का मतलब क्या होता है ना। अब ये देखिए इसको मैं कर लेता हूँ अंडू। अब इसको मैंने क्लिक किया, क्या कर, इसमें क्लिक कर देता हूँ मैनुअल। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए सब पे क्या है, एरर। जैसे ही मैं कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूंगा वो आ जाएगा, आ गया ना। तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करने पर वो हर को कैलकुलेट कर लेता है। अब कैलकुलेट शीट का मतलब क्या होता है,
जिस भी सीट पे आप काम कर रहे हो वो उसी में अप्लाई होगा, दूसरे सीट पे आप वो कुछ भी अप्लाई नहीं हो सकता। ये होता है कैलकुलेट सीट। ये क्या होता है? कैलकुलेट सीट। कैलकुलेट नाउ का मतलब होता है आप इस पे किए तो हर सीट पे अप्लाई होगा, लेकिन कैलकुलेट हर सीट पे वो करके कैलकुलेशन अप्लाई होगा। लेकिन कैलकुलेट सीट का मतलब क्या होता है? आप एक जिस सीट पे काम करते हो उसी सीट पे अप्लाई होगा, दूसरे सीट पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो आई होप अंडरस्टूड, समझ में आया है ना? ये हमारा हमारा था फार्मूला स्टेप। क्या था? फार्मूला स्टेप। तो नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। थोड़ा क्लास बड़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना? और नोट्स के लिए मेरे इंस्टा को फॉलो कीजिए, अनिल कुमार 12527 को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ भी आपको क्यूरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, है ना? फेसबुक भी कर सकते हो, इंस्टा भी कर सकते हो। उस पे मैं आपको आपके हर एक क्यूरी का सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू।